लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं भी बेतिया लोकसभा क्षेत्र में हूं और यहां पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं रीगा के पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना जी जुड़ेंगे। हम इनसे बात करेंगे। लोकसभा का चुनाव है और सभी लोग जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा जोर शोर से लगे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए हैं। पूरे भारत में जो दौरा किए हैं वो सबसे ज़्यादा दौरा उनके बिहार की तरफ है। तो क्या कांग्रेस पार्टी से, क्या इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री मोदी या इंडिया गठबंधन को डर लगने लगा है? सबसे पहले नमस्ते, मैं अमित कुमार, पूर्व विधायक। देखिए, ये दिखा रहा है मोदी जी का डर कि ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी को पटना के सड़कों पे उतरना पड़ा। ये आपको समझने की चीज़ है, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 सालों में नौजवानों को ठगने का काम किया, बुजुर्गों को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, इवन हमारे घर की महिलाओं को भी ठगने का काम किया। जब हमारे देश में नोटबंदी हुआ, जो महिलाओं 1-1 रुपया करके जमा की वो तक निकाल दी। तो डर है। आप सोचिए, पूर्व के भी प्रधानमंत्री होते थे, क्या स्थिति रहता था, कितने बार दौरा करते थे। ये तो समझ जाइए विधानसभा नहीं, वार्ड का चुनाव लड़ रहे, ऐसे डरे हुए हैं। तो उनका डर दिख रहा है। डर यानी उनके मतलब 10 साल, सबसे बड़ा है कि जब भाषण में बोलते हैं तो 10 साल की जो उपलब्धि है उस पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन चर्चा करने लगते हैं कि आज से 15 साल पहले जंगल राज क्या था। 15 साल से तो सरकार उनके गठबंधन की भी सरकार थी, उस बात की चर्चा नहीं करते हैं। तो ये राजनीतिक परिवेश, जो राजनीतिक परिवर्तन जो हुआ, पहले के जो चुनाव होते थे, पहले के चुनाव में बिहार में या कहीं प्रधानमंत्री आते थे तो महीना 2 महीना में 1-2 आते थे। तो ये परिवर्तन मतलब क्या दिखाता है? परिवर्तन क्या दिखाता है ये? देखिए, जो काम नहीं करेगा वो हल्ला करेगा। पहला बात बताएंगे कि हमारे नीतीश जी भी उनके साथ हैं। नीतीश जी हल्ला करते थे कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, और वो गठबंधन बीजेपी से तोड़ के हमारे साथ आए। तो कुछ तो शर्त बिहार के हित में उनको मनवाना चाहिए। उनको बोलना चाहिए, ठीक है, हम आपके साथ फिर से आ रहे हैं, कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिए। तो इन लोग रोटी सेक रहे, राजनीति कर रहे हैं, कोई बिहार के हित की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या किए तेजस्वी यादव ने, जो 1.5 साल 17 महीना के सरकार में 6 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। मैं जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ बीजेपी जदयू के सरकार से कि क्या 17 साल उनकी सरकार रही है, जिसमें 3 साल हम लोग रहे, तो 17 साल में उन लोगों ने कितने नौजवानों को रोजगार दिया, ये जानने की चाहिए। तो काम हम लोग किए ना, काम किया हम लोग, बरगलाने का काम नहीं किया, हम लोग ठगने का काम नहीं किया। हम लोग जनता के दर्द में रहे, जनता के साथ खड़ा रहा, इसलिए जनता हमारे साथ है। आज ये लोग बात करते हैं कि 5 किलो अनाज हम लोग फ्री में दे रहे हैं, तो वो भूल जा रहे हैं कि अनाज हमारे सरकार में 2 रुपये मोटा अनाज, 1 रुपये पतला अनाज देने का काम किया। हम लोगों ने उस अनाज को कंट्रोल किया, और हमारे सरकार के समय में कैटेगरी बटा था। लाल कार्ड को 5 किलो पर हेड करीब 30 से 35 किलो अनाज मिलता था, उसको आप समेट के 5 किलो कर दिए। उस 5 किलो में आप सोचिए कि 10 रुपया का फायदा, और गैस सिलेंडर का दाम 1400-1200 1300। तो आप जो 10 रुपया महीना का सोच रहे हैं, जो भी गरीब लोग, आज चर्चा होता है, आज मैक्सिमम चुनाव वो लोग बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ जनता को फ्री में खाना खिला रहे हैं। आप 10 रुपया फ्री में देके हर उस जनता से 700 रुपया एक्स्ट्रा महीना ले रहे हैं। इसका जवाब दीजिए ना। हम लोगों ने जहाँ जहाँ कमिटमेंट किया, महिलाओं के लिए जो कमिटमेंट किया, कर्नाटका में जाके पूछे, चाहे गैस सिलेंडर की बात कीजिए, कर्नाटका में पूछे, स्वास्थ्य के लोग के जो कमिटमेंट किया, कर्नाटका, हिमाचल में पूछे। लेकिन आपसे एक बात और पूछना, ऐसा क्या आनंद फानन में हड़बड़ी हुआ कि चुनाव के ठीक 1 महीना पहले एक ही दिन में स्वास्थ्य कार्ड इतना जोर बनाया गया? 10 साल से उनको याद नहीं था कि गरीब जनता को हेल्थ कार्ड चाहिए था? उन लोग ठगने का काम करे, इसलिए डरे हुए हैं। चलिए, 5 साल अनाज फ्री देने की बात करते हैं, इस बात का भी तो शर्म होना चाहिए कि वो 14 में वादा किए थे कि 2 करोड़ हम हर साल नौकरी देंगे। अगर उस हिसाब से देखें तो तकरीबन 10 करोड़ 20 करोड़ परिवार को नौकरी लग जाती है। शायद वो 20 करोड़ परिवार को नौकरी दे देते तो 5 किलो अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ये सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि हम आप बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, आपका ये ब्लॉक, आपका एरिया है। क्या 4 जून को यहाँ परिवर्तन दिखेगा? देखिए, मैं 100% आपको बता दें, इस बार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और इस पूरे 4-5 लोकसभा में हम लोग 100% जीतने जा रहे हैं, और बहुत बहुमत से। क्योंकि यहाँ पे लोग भीष्म पितामह के तरह 5 साल 10 साल से बैठे हुए हैं। लोग को लग रहा कि हम
कास्ट जातीय समीकरण से जीत जाएंगे। सब मेरा बंधुआ मजदूर है, तो इसलिए इस बार नहीं चलेगा। इस बार लोग काम खोजेंगे और इस बार नए उम्मीदवार को मौका देंगे, क्योंकि हर आदमी चाहता बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव ही प्रजातंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि एक बार लगातार जिता दीजिएगा तो मन घमंड हो जाएगा, और बदलिएगा तो फिर आपके हाथ में पावर है। फिर अगर वो अच्छा काम नहीं कर फिर से उतार देंगे। चलिए, लास्ट सवाल ये करते हैं कि जो गर्मी की वजह से या कई कारण से हो सकते हैं कि जो चुनाव का जो परसेंटेज है, वोटिंग का जो परसेंटेज है बहुत घट रहा है, तो आप एक पब्लिक से एक रिक्वेस्ट कीजिए कि मतलब भारी मतों से, मतलब भारी संख्या में वोट पर जाएं और 25 तारीख को चुनाव उसमें शामिल हो। मैं एक ही रिक्वेस्ट अपने जनता मालिकों से करना चाहता हूं कि यहाँ 25 तारीख को चुनाव है, और 25 तारीख को हर धर्म के लोग, हिंदू हैं एकादशी करें, मुसलमान हैं रोज़ा करें, हर कोई पहले मतदान कर ले, अपने लोगों से वोट दिलवा दे, अपने गांव के लोगों से वोट दिलवा दे, उसके बाद जलपान करें। देखिए, गर्मी सर्दी आते रहेगी, लेकिन चुनाव 5 साल में एक बार आता। आपका मौका, आपको अपने हक की बात करनी है तो आपको एक एक मत हमारे इंडिया गठबंधन को देना चाहिए। चलिए, आपने सुना रीगा के आपने सुना रीगा के पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना जी को। उन्होंने साफ साफ कहा कि लोकतंत्र का मतलब होता है सत्ता का परिवर्तन। सत्ता का परिवर्तन लोकतंत्र में तब लोकतंत्र का मतलब होता है कि जब तक जनतंत्र में सत्ता का परिवर्तन नहीं हो तब तक लोकतंत्र का मतलब नहीं होता। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो यहीं से डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो जाती है, लोग तानाशाही बनना शुरू कर जाते हैं, जैसे कि कई सारे देशों में ऐसा देखने को मिलता है। बात अब आरक्षण की बात करते हैं, ये लोग संविधान की बात करते हैं। रही बात 4 जून को जो रिजल्ट आएगी पूरे देश भर में, उस रिजल्ट में पता चलेगा कि सत्ता परिवर्तन कितना पसंद किए भारत के लोग। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ बेतिया। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।